नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इक्विटी अल्फा एनालिटिक्स चैनल पे। आज स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल था, लेकिन एंड में सेंसेक्स 266 पॉइंट्स ऊपर चढ़कर 83,580 पे क्लोज हुआ और निफ्टी भी 51 पॉइंट्स गेन करके 25,694 पे पहुंच गया। सुबह से ही ट्रेडिंग वॉलेटाइल थी, जैसे कभी नीचे गिरता कभी ऊपर आता, बट बायर्स ने लास्ट में सपोर्ट दिया। टॉप गेनर्स में आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक और भारतीय एयरटेल थे, जो 5% तक ऊपर गए, जबकि टीसीएस और एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स ने ड्रैग किया। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव रहा आरबीआई की पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद, जिसमें रेट स्टेबल रहे। आरबीआई की एमपीसी मीटिंग में गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट को 6.5% पे अनचेंज्ड रखा, मतलब बोरोइंग कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं। ये डिसीजन यूनानिमस था और स्टैंस न्यूट्रल ही रहा। इन्फ्लेशन आउटलुक बिनाइन है, FY26 में 2.1% एक्सपेक्टेड और जीडीपी ग्रोथ के फोरकास्ट्स रिवाइज किए गए। Q1 FY27 में 6.9%, Q2 में 7%। लिक्विडिटी मैनेजमेंट प्रोएक्टिव रहेगा, बैंक्स को रीट्स में लेंडिंग अलाउ करने का प्रपोजल है और एमएसएमई कोलैटरल फ्री लोन्स की कैप 20 लाख तक बढ़ाई जाएगी। इकोनॉमी रेजिलिएंट है और मोर गवर्नमेंट बॉन्ड रिडेम्पशंस इस साल होने वाले हैं। स्टार सीमेंट के Q3 रिजल्ट्स इंप्रेसिव थे। नेट प्रॉफिट 75 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो लास्ट ईयर के 9 करोड़ से बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 723% जंप। रेवेन्यू भी 22.4% ऊपर 880 करोड़ पे, एबिटडा 94.3% बढ़कर 203 करोड़ और मार्जिन्स 23% तक इंप्रूव हुए। कंपनी नॉर्थ ईस्ट में स्ट्रांग है, डिमांड बढ़ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से और ये नंबर से लगता है ऑपरेशंस एफिशिएंट हो गए हैं। सीमेंस इंडिया के Q3 में मिक्स्ड रिजल्ट्स। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 280 करोड़ रुपए, जो लास्ट ईयर के 600 करोड़ से कम है, बट एबिटडा 421 करोड़ वर्सेस 400 करोड़। मार्जिन थोड़ा डाउन 11.01%। कंपनी ने मेट्रो कार असेंबली के लिए 186 करोड़ का कैपेक्स इनडेफिनेटली डिफर कर दिया, शायद मार्केट कंडीशंस की वजह से। ओवरऑल रेवेन्यू 14% ऊपर 3,831 करोड़, लेकिन हायर कॉस्ट्स और फॉरेक्स लॉसेज ने प्रॉफिट पे असर डाला। नवीन फ्लोरीन ने दाहेज में न्यू हाइड्रोफ्लोरिक एसिड प्लांट स्टार्ट किया, कैपेसिटी 40,000 टन्स पर एनम और इस पे 450 करोड़ इन्वेस्ट किए। ये केमिकल फार्मा और एग्रो में यूज होता है। कंपनी अब प्रोडक्शन बढ़ा रही है डिमांड मीट करने के लिए। शेयर प्राइस भी ऊपर चला, फ्यूचर ग्रोथ के सिग्नल स्ट्रांग है। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स को यूएस एफडीए से फाइनल अप्रूवल मिला कार्बिडोपा, लेवोटोपा और एंटाकैपोन टैबलेट्स के लिए, जो पार्किंसंस डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ये जेनेरिक वर्जन स्टेलेवो का इक्विवेलेंट है और कंपनी के टोटल A&D अप्रूवल्स 234 हो गए। यूएस मार्केट में एंट्री बढ़ेगी, रेवेन्यू बूस्ट एक्सपेक्टेड। जुबिलेंट फूड वर्क्स, जो डोमिनोज चलाती है, को IT-80 से रिलीफ मिला। FY 2021 के टैक्स डिमांड को 216 करोड़ से घटाकर 190 करोड़ कर दिया। कंपनी ने अपील किया था, अब ये रिडक्शन से फाइनेंशियल प्रेशर कम होगा, ऑपरेशंस पे फोकस कर सकेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा महाराष्ट्र में सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड ऑटो और ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप कर रही है। 15,000 करोड़ इन्वेस्ट ओवर 10 ईयर्स। नागपुर में 1500 एकर्स पे 2028 से प्रोडक्शन स्टार्ट, कैपेसिटी 5 लाख व्हीकल्स और 1 लाख ट्रैक्टर्स ईयरली। ये जॉब्स क्रिएट करेगा और एक्सपोर्ट बूस्ट देगा। टाइटन कंपनी ने यूएई आर्म से डैमस ज्वेलरी का बिजनेस एक्वायर किया, जीसीसी कंट्रीज में सब्सिडरी के थ्रू। डैमस होल्डिंग कंपनी बनेगा। ये मूव इंटरनेशनल प्रेजेंस बढ़ाएगा ज्वेलरी सेगमेंट में। केन्स टेक्नोलॉजी के Q3 में रेवेन्यू 804 करोड़, अप 22% YOY, लेकिन पैट 77 करोड़, 15% ग्रोथ। FY26 गाइडेंस रिवाइज किया 4100 करोड़ पे, पहले 4400 था, बट FY28 $1 बिलियन टारगेट इंटैक्ट। कैश फ्लो पॉजिटिव होने वाला है एंड ऑफ FY26 तक। भारतीय हेक्साकॉम के Q3 रिजल्ट सॉलिड, नेट प्रॉफिट 474 करोड़, 82% अप YOY, रेवेन्यू 5% बढ़कर 2360 करोड़। ARPU 253 रुपीज, मोबाइल सब्स एड्स हाईएस्ट इन लास्ट 3 क्वार्टर्स। टैक्स क्रेडिट से बूस्ट मिला, मार्जिन्स मेंटेन हुए। सेबी ने स्टॉक डेरिवेटिव्स के लिए न्यू रूल लाया, एक्सपायरी डे पे कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलेगा, इफेक्टिव May 5, 2026 से। ये रिस्क रिड्यूस करेगा, ट्रेडर्स को फुल मार्जिन देना पड़ेगा, इंडेक्स डेरिवेटिव्स जैसे अलाइंड होगा। टॉप परफॉर्मर्स में आईटीसी, बैंक्स जैसे कोटक और रियल्टी मेटल स्टॉक्स शाइन किए। आईटीसी अकेले 5% तक ऊपर, लेकिन आईटी सेक्टर में प्रेशर रहा। ग्लोबल AI डिस्ट्रप्शन फियर्स की वजह से TCS, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स ने ड्रैग किया। FMCG और डोमेस्टिक डिमांड वाले सेक्टर्स ने सपोर्ट दिया। ये सारी चीजें दिखा रहे हैं कि मार्केट अभी भी रेजिलिएंट है। यूएस इंडिया ट्रेड डील का असर, बजट मेजर्स और आरबीआई की स्टेबल पॉलिसी से कॉन्फिडेंस बना हुआ है।
तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए अपडेट्स, एनालिसिस और ट्रेडिंग आइडियाज के साथ। अपना ध्यान रखना, स्मार्ट इन्वेस्ट करना और मार्केट के साथ सेफ रहना। इक्विटी अल्फा एनालिटिक्स से अलविदा। टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।